हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को प्रोबेबिलिटी का थ्योरी पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस थ्योरी को समझने के बाद आपसे सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये थ्योरी से डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। इसका मीन्स होता है कि हम लोग मतलब किसी भी सर्टेनिटी मतलब किसी भी चीज़ के होने का जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट है उसे जब हम लोग न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, मतलब किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी है, उसको जब हम न्यूमेरिकल मीन्स उसको मैथमेटिकली जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मीन्स कोई भी इवेंट होने की, कोई भी घटना होने की जो चांस होती है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी कितनी चांस है कि वो होगी, उसके रिजल्ट्स के कितने चांस हैं कि वो क्या, उसके कितने रिजल्ट्स होंगे। तो ये सब को जो हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एनी अपॉन एन एस। एनी मीन्स हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि हमें चाहिए होते हैं, और एन एस होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब जैसे कि हमने एक सिक्का उछाला तो उसके दो पॉसिबिलिटी हैं। एक, जैसे कि हमने रैंडमली कोई एक सिक्का है हमारा, उसे हमने टॉस किया है तो उसके दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये हेड आ सकता है और एक इसमें टेल आ सकते हैं। तो यही जो पॉसिबिलिटी है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की तो ये हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम्स। मीन्स हेड जो हो गया वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया जो कि 1 हो जाएगा। और सैम्पल स्पेस हो गया कि टोटल मतलब एक सिक्के को उछालने पे हमारा क्या क्या आ सकता है। तो एक हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं तो उसे हम लोग सैम्पल स्पेस कहते हैं, जो कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी। हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी संभावना है? तो 1/2। ये हमारा फेवरेबल आउटकम है क्योंकि हेड एक बार आ रहा है और टोटल जो है वो है 2, सैम्पल स्पेस 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। मतलब वैसा ऑपरेशन जिसके थ्रू हमें कुछ अच्छे आउटकम्स मिलते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ट्रायल, किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को, तो उसे ही हम ट्रायल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग किसी कॉइन को टॉस करते हैं या फिर एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो वो सब हमारा ट्रायल हो गया। मीन्स उसके बाद आता है हमारा इवेंट। द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कॉल इवेंट। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पे जितने भी आउटकम्स आते हैं उसे हम लोग इवेंट बोलते हैं। जैसे गेटिंग योर हेड और टेल, टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट। हम लोग जब हम लोग किसी कॉइन टॉस करते हैं तो हमारा हेड और टेल जो आता है तो इसे हम एक इवेंट कह सकते हैं। इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया कि इसे जब हम लोग टॉस करेंगे, ये हमारा सिक्का है, तो इससे हमें एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी हैं तो इस टोटल चीज़ को हम लोग इवेंट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। तो आउटकम्स ऑफ ट्रायल आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द रेलिवेंट इवेंट्स देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट वन इन प्रेफरेंस टू द अदर्स। इस इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ये होता है कि इसके जो आउटकम्स हैं, मीन्स मतलब ऐसे इवेंट्स जिसमें कि अगर दो आउटकम्स आ रहे हैं तो दोनों सेम हो। मीन्स ये है कि जैसे हमने एक सिक्के से टॉस कर रहे हैं तो इसमें हमारे 2 पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। तो जब हम इसका और इसका दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हेड आने का जो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/2
और सेम जब हम टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसका भी 1/2 हो जाएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी इसका और इसका सेम आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब दो वैसे इवेंट जिसमें कि हमारे जो प्रोबेबिलिटी आ रहे हैं दो अलग अलग चीज़ के, वो सेम होने चाहिए प्रोबेबिलिटी। मीन्स हेड का भी 1/2 और टेल का भी। जैसे हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल जो हमारे आ सकते हैं वो 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 पॉसिबिलिटी है आने की, 6 पॉसिबिलिटी है हमारे 6 तक। तो टोटल जो सैम्पल स्पेस हो गया हमारा, NS से डिनोट करते हैं, वो टोटल 6 हो गया। बट जब हम 1 आने की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, 1 आने की, तो ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी, ये कितने बार आ सकता है। एक बार हम अगर किसी डाइस को सिर्फ एक ही बार थ्रो करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स आ सकते हैं। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और बाय में सैम्पल स्पेस, तो 1/6। ऐसे ही अगर हम 2 आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये हमारा 2 आने की, तो एक बार जब हम थ्रो करेंगे तो ये एक ही बार आ सकता है। तो आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे फेवरेबल, वो 1, और ये जो है सैम्पल स्पेस वो 6। तो आप देख रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारी 1/6, इसकी भी। और इसमें से हम लोग किसी की भी निकालेंगे वन टाइम थ्रो करने पे तो वो 1/6 ही आएगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के जो इवेंट होते हैं तो इसे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, इन थ्रोइंग एन अनवाइज डाइस एंड ऑल 6 फेसेस आर इक्वली लाइक टू कम। ओके, elementary event, an event having only one outcome is called an elementary event। मतलब वैसा इवेंट जिसका आउटकम सिर्फ 1 आता है तो उसे हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे आगे। The sum of the probability of all the elementary event of an experiment is 1। मतलब ये जो एलिमेंट्री इवेंट है वो सब सारे एलिमेंट्री इवेंट को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो उसका जो ऐड करने के बाद आएगा वो हमारे 1 आएंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिक्का है, उससे हमने टॉस किया तो इसके जो पॉसिबिलिटी है, एक हेड आने की पॉसिबिलिटी है और एक टेल। तो टोटल जो हमारे सैम्पल स्पेस हो जाएंगे इसमें, ये हमारे हो जाएंगे 2। अब हम लोग जब देखेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो ये 1/2 फेवरेबल आउटकम, ये टोटल पॉसिबिलिटी 2। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये जो है हमारा, ये भी 1/2। तो अब जब हम लोग इसका, ये हमारे हो गए एलिमेंट्री इवेंट। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसका जो हमारा सम है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, तो एक ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो ये हमारा हो जाए 1/2 + 1/2 = 1। तो इक्वल टू 1 आता है। एलिमेंट्री इवेंट मीन्स जब हम लोग इसको 1 टाइम टॉस करेंगे तो हेड आने के जो हमारे पॉसिबिलिटी हैं वो भी 1 और टेल आने के जो पॉसिबिलिटी है वो भी 1। अगर हम किसी, तो इसीलिए इसे एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। अगर हम किसी डाइस को 1 टाइम थ्रो करेंगे तो ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी एक आ सकते हैं। तो 1 टाइम थ्रो करने पे कोई भी अगर आएगा तो वो सिर्फ 1 ही टाइम आएगा, एक ही बार आ सकता है। तो इसीलिए हम जो इस टाइप के इवेंट होते हैं जिसको सिर्फ एक बार थ्रो करते हैं तो उस टाइम पे जो आउटकम, जितने भी उसके आउटकम्स होते हैं उन सभी के आने की पॉसिबिलिटी 1 टाइम ही होती है। तो इसीलिए हम इस टाइप के इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। अब देखिए आप सैम्पल स्पेस, तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ ट्रायल इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मतलब एक चीज़, किसी भी चीज़ को टॉस करने पे टोटल जितना आ सकता है पॉसिबिलिटी, उसको हम लोग सैम्पल स्पेस बोलते हैं। जैसे एक डाइस को हम करेंगे टोटल ये 6 ही आ सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं, तो टोटल जो पॉसिबल है वो 6 तक ही है, 1 से लेके। तो ये हमारा हो गया टोटल पॉसिबल इवेंट्स, तो ये हो गए हमारे 6। तो सैम्पल स्पेस, काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस
डिनोट किया जाता है एन से। देन द काउंट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन द इवेंट ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, मीन्स फेवरेबल आउटकम अपॉन सैम्पल स्पेस, एंड द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू पी ई प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1, मीन्स इसका प्रोबेबिलिटी का जो हमारा रेंज होता है वो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो या तो ये 0 के इक्वल या उससे बड़ा, या फिर ये 1 के इक्वल या उससे लेस देन होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी हमारा निगेटिव में या फिर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता है और ना ही ये। इसका रेंज है, प्रोबेबिलिटी का रेंज, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। तो द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 1। देन इसके बाद आता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। द इवेंट विच नेवर अकर्स इन इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, मीन्स वैसा इवेंट जो जिसके होने की कोई संभावना ही नहीं हो, जो कभी हो ही नहीं सकता है, तो उसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, मीन्स उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 0 होती है। मीन्स जैसे कि ये एक बैग है, इसमें हमने कुछ बॉल ले रखे हैं, जैसे कि 2 रेड बॉल हैं ये, और एक ये ब्लैक बॉल है। तो इसमें से अगर हमें ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वो हमारी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन बॉल है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? तो इसलिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, और इसे हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लें। उसके बाद हमारा श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट क्या होती है? द इवेंट विच सर्टेनली अकर्स इज अ श्योर इवेंट। वैसा इवेंट जिसका मतलब सर्टेन इवेंट, वैसा इवेंट जिसका अकर होना फिक्स हो, सर्टेन हो, तो वैसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। तो इस जनरली श्योर इवेंट जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इक्वल टू 1। श्योर इवेंट जो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि वैसे इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 1 हो तो श्योर इवेंट, वैसे इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो तो वो इम्पॉसिबल इवेंट, रेंज ऑफ इवेंट। तो ये हमारा, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये, in general it is true that for an event e p is equal to 1 minus p, और ये जो बार हमने यहाँ पे लिखा है उसे हम p नॉट पढ़ते हैं। ये p हो गया, ये p नॉट हो गया। here the event p बार e बार इक्वल इज रिप्रेजेंटेड एज नॉट e, मीन्स इसको हम लोग e नॉट पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड ऑफ इवेंट e, मीन्स इसे e का पूरक कहा जाता है। सो e एंड e आर आर कम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसे हम एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। ई नॉट और ई आर कम्प्लीमेंट्री इवेंट, मीन्स ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ई नॉट इक्वल टू 1 if given the value of p, then we have find the p e naught, then how we can gain it। तो हमें जब पी ई दिया रहे और पी ई नॉट निकालना हो तो हम लोग जो वैल्यू नहीं हो, जो दिया रहेगा उसको 1 में से माइनस करके हम लोग दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। मीन्स अगर जब हमारा पी ई और पी ई नॉट में ये 0.05 दिया हो तो इसे निकालने के लिए हम 1 माइनस 0.05 मीन्स 0.95, तो ऐसे निकाल सकते हैं। और ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ये सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं।
तो आई थिंक आपको थोड़ी अच्छी समझ में आया होगा। फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।